तो डिजीज ऑफ स्पाइन में हम लोग तीन डिजीजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज टीबी स्पाइन, सेकंड डिजीज इज एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, एंड थर्ड डिजीज जो हम लोग पढ़ेंगे डिस्क प्रोलैप्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टीबी स्पाइन, दैट इज आल्सो नोन एज पॉट्स डिजीज। हाँ, तो पॉट्स डिजीज क्या होता है? बेसिकली जो हम लोग का स्पाइन में अगर टीबी हो तो देन टर्म इज कॉल्ड एज पॉट स्पाइन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, if there is any tuberculosis of the spine, that is tuberculosis that is called as TB spine or Pott's disease. Also, it is known as tuberculosis spondylitis. Spondylitis, the word means inflammation, and inflammation of the vertebra or the spinal part. ठीक है, तो then we called it as Pott's disease or tuberculosis of the spine. तो जो टीबी एक्चुअली होता है, टीबी इज बेसिकली जो मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। इफ अगर लंग्स में इंफेक्शन होने के बाद टीबी क्या होती है, टीबी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इफ इट स्प्रेड टू द बोन में with the via the hematogenous route. Hematogenous route means blood के via with the blood के रूट में। ठीक है, ब्लड से अगर वही जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है अगर वो ट्रेवल करके बोन में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, देन वी कॉल इट एज टीबी स्पाइन और पॉट्स डिजीज। ठीक है, बेसिकली वेयर इज द मोस्ट कॉमन एरिया दैट वी found with this kind of TB spine or pod disease? The most common location is the dorsolumbar region, but there can be also different location also in the spine. It can also be cervical part, it can be cervicodorsal area, dorsal lumbar part, it can be lumbar part or lumbosacral area. These are the different location where POTS disease or TB spine mainly occurs. But most common among these, most common occurs in the dorsal lumbar region. This you have to remember. The most common location is the dorsolumbar part. ठीक है, इन सभी में से the most common कौन सा है? डॉर्सोलंबर वाला रीजन में ज्यादातर पॉट्स डिजीज और तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यू ऑल नो दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इट इज द सेकेंडरी टू सम प्राइमरी फोकस इन द लंग्स और लिम्फ नोड। तो ये जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली जब हम लोग टीबी का इन्फेक्शन देखते हैं तो जो भी लिम्फ नोड वगैरह है, रीजनल लिम्फ नोड दैट गेट स्वेल अप। तो रीजनल लिम्फ नोड क्या होता है? वो बढ़ जाता है और मोस्ट कॉमनली लंग्स में मिलता है, बट इट कैन ऑल्सो बी इन एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, स्पाइन या बोन का भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अगर वो कहीं बैक्टीरिया कहीं अगर जाकर के ट्रैवल या लॉज करे तो उस हिसाब से हम लोग उस जगह का टीबी का इन्फेक्शन बोलेंगे। तो व्हाट कैन बी द इटियोलॉजी? इटियोलॉजी बेसिकली देखा गया है, इट इज पॉट स्पाइन इज मेनली कॉमन इन चिल्ड्रंस, बेसिकली इन लेस देन 5 years, एंड यंग एडल्ट्स में बहुत कॉमन मिलता है। अगर कोई अगर पर्सन who is very low socio-economic status और also living in unhygienic condition या फिर poor sanitation, जो स्लम एरिया में मेनली जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखा गया है वहाँ पे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स उन सब लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, and it can occurs in any sex variations like male or female. No other variation is that like that कि मेल में ज़्यादा होगा, फीमेल में ज़्यादा होगा। But predisposing factors are the low socioeconomic classes, like the person who is having low nutritional deficiency or the child who is having low nutritional deficiency, less immunized, वो लोग less उन लोग का immunity रहेगा, जो जो टीबी है उन लोगों में होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। As you all know कि टीबी होता है हम लोग के सबके अंदर होता है, बट ड्यू टू आवर डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी हम लोग का स्ट्रांग होने की वजह से वो इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर कोई पर्सन का इम्यूनिटी अगर अगर कम हो जाता है ड्यू टू एनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट और कोमॉर्बिडिटीज, तब देखा गया है कि टीबी इन्फेक्शन बहुत जल्दी उन लोगों में होता है। तो इफ एनी पर्सन इज कॉन्टैक्ट विद एनी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, उन लोग में देखा गया है एक्सेसिव मॉर्बिडिटी, एज आई सेड एक्सेसिव कोमॉर्बिडिटीज। ठीक है, इन केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस और एनी हार्ट फेलियर पेशेंट्स, उन लोगों में ज्यादा देखा गया है कि टीबी का इन्फेक्शन मिलता है। स्ट्रेस ऑन स्पाइन, इफ यू हैव एनी स्ट्रेस, अगर स्पाइन में अगर स्ट्रेस हो तो उस वजह से भी हो सकता है। एंड पुअर सैनिटाइजेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स दैट लीड्स टू टीबी इन्फेक्शन। What is the mode of infection? Mode of infection, as I said, it is a hematogenious spread. Like टीबी का इन्फेक्शन क्या होगा? ब्लड, जो बैक्टीरिया है ब्लड के रूट से जा करके वो स्पाइन में जा करके एक्युमुलेट या डिसलॉज, वहां पे लॉज होने लग जाता है, विच कॉजेस
पॉट्स डिजीज। सेकेंडरी टू एनी प्राइमरी लीजन्स लाइक अगर वहां पे कोई लंग में अगर इन्फेक्शन है और जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन की वजह से टीबी जो है वो स्पाइन में जाकर के इन्फेक्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी टू एनी प्राइमरी लीजन। So these two are the mode of infection. What can be the pathophysiology? Pathophysiology in simple language, if I describe that, after that infection of TB infection, the जो bacteria है that travels to the, ठीक है, स्पाइन वाला हिस्सा, ठीक है, वहां पे क्या करता है, वहां पे जो डिस्क स्पेस है मेनली दैट एक्युमुलेट्स हियर, एंड आफ्टर एक्युमुलेशन यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ड्यू टू दिस इन्फ्लामेशन द डिस्क स्पेस क्या होता है, ग्रेजुअली बिकम डिक्रीजेस। हियर डिफरेंट नर्व्स ऑल्सो, जो सप्लाई यहाँ पे होता है, जो भी नर्व्स यहाँ पे सप्लाई होता है, वो क्या होगा, मान लो ये जो नर्व यहाँ पे जो डिस्क स्पेस जब रिड्यूस हो जाएगा, दैट नर्व ऑल्सो गेट कंप्रेस। ठीक है, नर्व कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, वहां पे पेन सेंसेशन होगा, ऑल्सो रेडिएटिंग पेन जो होगा वहां पे। ठीक है, वहां पे जो बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा आफ्टर इन्फ्लामेशन, और जो ब्लड सप्लाई है दैट गेट्स रिड्यूस्ड। ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने से दैट पार्ट विल बिकम नेक्रोसिस फर्दर ऑन। वहाँ पे जो भी ऑस्टियोसाइट्स जो भी है प्रेजेंट है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इट विल बिकम नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो दीज आर द पैथोफिजियोलॉजी, हाउ द टीबी और द पॉट्स स्पाइन में कैसे इन्वेजन होता है और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। तो सिंस ये वटी जो डोर्सल लंबर वाला पार्ट में मोस्ट कॉमनली जो रीजन है वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है, तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स दैट वी गेट लाइक बैक पेन। बैक पेन क्यों मिल रहा है, सिंस बिकॉज वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो गया है, ड्यू टू दिस बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन बढ़ गया है। नर्व का कंप्रेशन की वजह से देयर विल बी अ पेन सेंसेशन, लाइक पेशेंट कंप्लेन करेगा कि बैक पेन लेकर के आता है कुछ। इन केस ऑफ पॉट स्पाइन मेनली इट कैन बी कोल्ड एब्सेस। कोल्ड एब्सेस का मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्सेस, बट द क्लासिक फीचर्स ऑफ एनी एब्सेस फॉर टीबी इज कोल्ड एब्सेस। 80 to 90% वाला जो एब्सेस होगा टीबी के केस में, ट्यूबरकुलोसिस के डिजीज में, दैट विल बी कोल्ड एब्सेस। कोल्ड एब्सेस हियर मींस बेसिकली जो होता है इन्फ्लामेशन, जो नॉर्मल एब्सेस में मिलता है इन्फ्लामेशन, in this case cold abscess में there will be no intense inflammation, no intense reaction of inflammation। तो यहाँ पे उतना इंटेंसिटी के साथ इन्फ्लामेशन नहीं होगा जो भी एब्सेस फॉर्मेशन होगा। तो रिमेंबर, कहीं भी अगर कोल्ड एब्सेस आता है क्लिनिकल फ्यूचर में, इट श्योर्स और 80 to 90% जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस में ही कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन देयर विल बी ऑल्सो डिफिकल्टी इन रेंज ऑफ मोशन, लाइक पेशेंट कैन नॉट एबल टू बेंड प्रॉपरली, कैन एबल टू वॉक प्रॉपरली, पेन सेंसेशन होगा, सिटिंग पोस्चर में बहुत तकलीफ होगा। सिंस टीबी का जो भी अगर डिजीज होता है, देयर विल बी कॉमन साइंस फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पेशेंट कैन ऑल्सो कंप्लेन विद माइल्ड डिग्री राइज इन फीवर एट इवनिंग। ठीक है, इवनिंग में बोलेगा उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, स्वेटिंग मिल रहा है। ये जो सारे ट्यूबरकुलोसिस डिजीज में जो सारे सिम्टम्स मिलते हैं, वो सब सिम्टम्स हम लोग को यहाँ पर भी मिलेगा पॉट्स डिजीज में। तो वहां पे क्या होगा, फीवर मिलेगा, ठीक है, हेडेक मिल सकता है, पेशेंट कैन ऑल्सो कम विद कफ, ठीक है, नॉसिया, वॉमिटिंग और वेट लॉस। वेट लॉस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। पेशेंट बिकम एनोडॉक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, और तो बैक में हो रहा है इसलिए यहाँ पे स्टिफनेस मिल सकता है, पेशेंट का मसल स्पैज़म मिलेगा, ये प्राइमरी है इन केस ऑफ पॉट्स डिजीज। नाइट स्वेटिंग भी रहेगा। ठीक है, पैराप्लेजिया इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लासिक फ्यूचर। ये हम लोग एक सेपरेट इसको एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, पैराप्लेजिया होता क्या है। ठीक है, ये एक सेपरेट अलग टॉपिक पढ़ेंगे पैराप्लेजिया में, कि पैराप्लेजिया इटसेल्फ है अदर टॉपिक, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैराप्लेजिया क्या होता है। पैराप्लेजिया बेसिकली क्या होता है कि वहां पे जो बेसिकली लॉस ऑफ मूवमेंट लोअर लिम्ब का हो जाता है। ठीक है, देयर विल बी अ प्लेजिया। ठीक है, लॉस ऑफ मूवमेंट, जो भी लॉस ऑफ मोशन हो जाता है लोअर लिम्स का। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी यहाँ पे मिल सकता है, सिंस देयर इज आल्सो कंप्रेशन, नर्व कंप्रेशन की वजह से न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकता है। तो डायग्नोसिस, व्हाट इज द काइंड ऑफ डायग्नोसिस दैट वी कैन गेट। डायग्नोसिस में हम लोग वी कैन डू मॉन्टॉक्स टेस्ट। ठीक है, मंटू टेस्ट वी जनरली से, जो भी हम लोग टीबी के लिए जो सब डायग्नोसिस करने के लिए जो सारे टेस्ट हम लोग देते हैं, वो सब टेस्ट हम लोग दे देते हैं। बिफोर दैट वी जनरली डू ब्लड कल्चर लाइक सीबीसी, कंप्लीट हेमोग्राम, वहाँ पे हम लोग ईएसआर का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीसीडीसी मीन्स टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, वो सब देख लेते हैं कि कितना वेरी कर रहा है एंड ऑल। सीआरपी दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन हम लोग दे सकते हैं कि बॉडी में कितना इन्फ्लामेशन चल रहा है। ईएसआर हम लोग देख सकते हैं पेशेंट का। ठीक है,
देन कम्स मंटू टेस्ट। मंटू टेस्ट क्या होता है? काइंड ऑफ पीपी। हम लोग एक क्या करते हैं, मंटू टेस्ट बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस में करते हैं ये टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, ये उसमें क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे एक स्किन प्रिक करके एक टेस्ट करते हैं। मान लो ये एक हमारा हैंड है वहाँ पे, ठीक है, बहुत गंदा सा हाथ है। तो उसमें क्या करते हैं मंटू टेस्ट में, कि एक ना यहाँ पे हम लोग इसमें इंड्योरेशन चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? वहां पे एक प्रोटीन, ये एक होता है प्यूरिफाइड पीपीटी सॉल्यूशन लेते हैं। हाँ, इट इज नथिंग बट अ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। हाँ, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। तो ये जो पीपीटी सॉल्यूशन होता है, हम लोग जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उससे एक डेरिवेटिव या उससे निकाल करके हम लोग एक लैब में प्रिपेयर करते हैं एक प्रोटीन डेरिवेटिव। हम लोग जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, उससे एक प्रोटीन निकाल करके हम लोग लैब में एक वेरिफाइड डेरिवेटिव बनाते हैं सॉल्यूशन, जिसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन वो इंजेक्ट करते हैं। फिर जो भी टीबी पेशेंट, सस्पेक्टेड पेशेंट है, उसके स्किन पे हम लोग प्रिक करते हैं वो इंजेक्शन। ठीक है, मतलब एक बैक्टीरिया को ही हम लोग प्रिक कर रहे हैं इस पेशेंट के स्किन पे। तो देखा गया है कि यहाँ पे आफ्टर सम टाइम, अगर आफ्टर ब्रेकिंग दिस, यहाँ पे एक इंड्यूरेशन डेवलप होता है। इंड्यूरेशन मतलब एक काइंड ऑफ एलिवेशन स्किन में डेवलप होता है। ठीक है, तो इंड्यूरेशन इज नथिंग बट एलिवेशन होता है। तो ये एलिवेशन जो होता है, वी यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस एलिवेशन। ये एलिवेशन कितना लेंथ का है, कितना का साइज का एलिवेशन है। और जो एलिवेशन का जो साइज होगा हम लोग यहाँ से नापेंगे बाय दिस वन, ऐसे नापेंगे, ये वाला, ऐसे, नॉट ऐसे, लाइक नॉट हम लोग वर्टिकल नापेंगे, नॉट ट्रांसवर्स हम लोग नापेंगे नहीं, बट वर्टिकल नापेंगे उसका लेंथ। ठीक है, अगर मान लो इंड्यूरेशन आफ्टर जो स्क्रीन प्रिक हमने टेस्ट किया, अगर मान लो इंड्यूरेशन जो है अगर लेस देन 5 mm का हुआ है। अच्छा, ये इंड्यूरेशन कब हम लोग चेक करते हैं? मेनली आफ्टर 48 to 72 आवर्स के बाद हम लोग ये इंड्यूरेशन चेक करते हैं। स्किन प्रिक करने के बाद 48 to 72 आवर्स के बाद जो भी यहाँ पे इंड्यूरेशन होता है, डेवलप होता है, तो उस तब जा करके हम लोग यहाँ पे वी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ दैट इंड्यूरेशन। ठीक है, तो मान लो अगर इफ दिस इज इंड्यूरेशन इज लेस देन 5 mm का अगर इंड्यूरेशन रहा, तो हम लोग बेसिकली सस्पेक्ट करेंगे दैट इज नेगेटिव मोन्टोक्स टेस्ट। अगर पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 5 mm का, ठीक है, उसको तब हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन अगर 5 mm रहा। बट क्या है कि 5 mm का अगर ग्रेटर भी रहेगा, देन ऑल्सो देर इज डिफरेंट क्राइटेरिया, कि किस क्राइटेरिया में इंड्यूरेशन अगर ज्यादा रहे। मान लो अगर 5 mm के ज्यादा, अगर लेस देन 5 mm हुआ तो वो तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। अगर इंड्यूरेशन जो है अगर ग्रेटर देन 5 mm रहा, बट इन केस ऑफ इम्यूनो सप्रेस्ड पर्सन, मतलब जो लोग मान लो कोई इम्यूनो सप्रेस्ड पर्सन है, इम्यूनो सप्रेस्ड मतलब मान लो कोई जिन लोगों का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन, जैसे डायबिटीज पेशेंट हो गया, जो लोग मेनली सीए पेशेंट होते हैं, मेनली उन लोग अगर पेशेंट में अगर इंड्यूरेशन मेरे को ग्रेटर देन 5 mm का मिला, देन वी विल कंफर्म इट इज एट पॉजिटिव। अगर 10 mm का इंड्यूरेशन रहा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव किन पर्सन में होगा? इन केस ऑफ आईवी ड्रग अब्यूजर, ठीक है, इन केस ऑफ चिल्ड्रन हु आर लेस देन 4 years ओल्ड, और इन केस ऑफ पीपल इन हाई रिस्क एरियाज, ठीक है, उनमें अगर 10 mm का इंड्यूरेशन रहा, देन वी विल कंफर्म इट एज पॉजिटिव है ऑन टू टेस्ट। इफ इट इज ग्रेटर देन 15 mm, अगर 15 mm से ज्यादा बड़ा रहा इंड्यूरेशन, देन तो ये पॉजिटिव रहेगा इन केस ऑफ हेल्थी पर्सन। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इंड्यूरेशन एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट, तो वी यूज टू डायग्नोज दिट इज मंटू टेस्ट, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, नंबर 2 इज एक्सरे, सिटी स्कैन एंड एमआरआई। ठीक है, सिटी स्कैन एंड एमआरआई ऑल्सो कैन गिव अ क्लियर पिक्चर वेदर पॉट स्पाइन वहाँ पे हुआ है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देख सक रहे हो, ये एक इमेज दिखा रहा है यहाँ पे पॉट स्पाइन का एरिया, जहाँ पे देखो कैसा इमेजेस हो गया है। मेनली जो वर्टिब्रा जो अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे देखो कैसा इन्फ्लामेशन या अफेक्टेड पोर्शन तुम लोग को डिफ्रेंशिएट करने को मिल रहा है। ठीक है, तो CT scan, MRI can give a clear idea about the port spine. Then aspiration or blood culture, we have discussed blood culture on analysis. Like we used to do aspirate. हाँ, aspirate करने के बाद वहाँ का जो swelling है, like जो cold abscess वहाँ जो formation हो रहा है, वहाँ से aspirate करने के बाद वो हम लोग culture sensitivity C&S, that is culture and sensitivity, हम लोग टेस्ट के लिए भेज देते हैं।
वहाँ पे देन हम लोग पकड़ लेते हैं कि वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है एंड ऑल, विच एंटीबायोटिक से वहाँ पे सेंसिटिव है और हमारा रेजिस्टेंट है, वहाँ पे एक रिपोर्ट आ जाता है। इन केस ऑफ लंबर पंचर वी यूज टू डू CSF एनालिसिस, तो वहाँ पे हम लोग को मिल जाता है लंबर पंचर करने के बाद कि वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वेदर इट इज ट्यूबरकुलर और बैक्टीरियल। ठीक है, ये सब हम लोग को बाय द हेल्प ऑफ लंबर पंचर वहाँ पे मिल जाता है रिजल्ट। तो फर्स्ट रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ टीबी स्पाइन क्या मिलता है हम लोग को, दैट इज नैरोइंग ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस है, दिस स्पेस, वो इट बिकम्स नैरो। ये जो डिस्क स्पेस है ये क्या होता है, नैरो होने लग जाता है। दिस इज द फर्स्ट रेडियोलॉजिकल साइन दैट वी गेट इन केस ऑफ टीबी स्पाइन और पॉट्स डिजीज। तो व्हाट कैन बी द मैनेजमेंट ऑफ टीबी? सिंपल जो मैनेजमेंट हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में करते हैं वो सारे ड्रग्स हम लोग टीबी के पेशेंट में देंगे। तो क्या क्या ड्रग है बताओ कोई, जो हम लोग टीबी में देते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देते हैं। 5 ड्रग्स का कोई कॉम्बिनेशन था यार। हाँ, 5 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हम लोग डॉट्स में मेनली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। डॉट्स में दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, उसमें हम लोग HRZES जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं दैट इज HRZES। पायराजिनामाइड आता है, उसमें रिफाम्पिसिन आता है, इथाम्ब्यूटल आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, आइसोनियाजाइड आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, वेदर 6 मंथ का ट्रीटमेंट चलेगा, 18 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलेगा, वो हम लोग डिसाइड कर देते हैं। आफ्टर दैट अगर कभी कभार देखा गया है कि कभी कभार रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है टीबी के ड्रग्स का, देन वी ऑप्ट फॉर सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स आफ्टर डूइंग सीबी नेट टेस्ट। तो सीबी नेट टेस्ट में हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कौन से ड्रग में रेजिस्टेंट आ रहा है। बेसिकली रिफाम्पिसिन का ड्रग रेजिस्टेंट वो बता देता है कि रेजिस्टेंट है या नहीं। तो आफ्टर डूइंग दिस टेस्ट वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पॉट्स डिजीज या पॉट्स स्पाइन। ठीक है, अच्छा, आई हैव मिस द टाइप्स, सो लेट अस डिस्कस टाइप्स। यहाँ पे टाइप्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या होता है। तो एक तो होता है ये पहला, तुम लोग पॉइंट इसको पहले लिख लेना, सिंस आई मिस दिस टाइप्स। तो टाइप्स लेट अस डिस्कस क्या क्या हो सकता है। पैराडिस्कल एक होता है, देयर आर मेनली 4 टाइप्स। हाँ, इन केस ऑफ अगर पॉट स्पाइन का अगर इन्फेक्शन हो, इट कैन बी पैराडिस्कल, second can be central, third one is anterior, and the fourth one is posterior or appendiceal। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, देर आर डिफरेंट टाइप्स। पैराडिस्कल का मतलब, पैराडिस्कल इज द मोस्ट कॉमन टाइप जो देखने को मिलता है इन केस ऑफ हॉट स्पाइन। तो वो क्या होता है, जो इन्फेक्शन जो वर्टिब्रा में होता है, मेनली हमारा देखो अबव और बिलो में होता है। ठीक है, सेंट्रल में देखो, ये सेंट्रल में होगा, सेंट्रल मतलब हो रहा है सेंट्रल में इन्फेक्शन। एंटीरियर मतलब ये जो वर्टिब्रा है इसके एंटीरियर साइड में होगा, यहाँ पे। पोस्टीरियर मतलब क्या हो रहा है, बैक साइड में होगा। ठीक है, ये जो होता है बैक साइड में मिलनी देखने को मिलता है पोस्टीरियर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपेंडिशियल। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स यू कैन सी, यहाँ पे इमेजेस दिया हुआ है। नंबर 1 दैट इज पैराडिस्कल, नंबर 2 इज सेंट्रल, सॉरी नंबर 2 इज दिस वन, इट इज सेंट्रल, नंबर 1 इज पैराडिस्कल यहाँ पे, नंबर 3 इज एंटीरियर, देखो आगे की तरफ, नंबर 4 इज जो स्पाइनस प्रोसेस है वहां पे, नंबर 4 इज पोस्टीरियर। ठीक है, तो दिस इज द हमारा रेडियोलॉजिकल इमेज, जैसे तुम लोग इसको मतलब डायग्नोस हम लोग कर सकते हैं। पैराडिस्कल में देख, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो कि पैराडिस्कल में जो तुम लोग को मिल रहा है, देखो मेनली ये जो इसके नीचे साइड में नहीं मिल रहा है, पोस्टीरियर साइड में। सेंट्रल में जो है मतलब सेंट्रल जो है देख लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेनली सेंट्रल के एरिया में है। एंटीरियर वाला जो हिस्सा है मेनली एंटीरियर साइड में है, और जो पोस्टीरियर वाला हिस्सा है जो मिल रहा है पोस्टीरियर एक्सपेक्ट जो स्पाइनस प्रोसेस है उसमें। तो इसमें तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि डिपेंडिंग अपॉन द साइट देयर आर 4 टाइप्स, पैराडिस्कल, सेंट्रल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज डॉट्स। ठीक है, नंबर 2 इज द केयर ऑफ द स्पाइन, हाउ वी शुड केयर ऑफ द स्पाइन। पेशेंट को बोलेंगे रेस्ट करने, स्पाइन का कोई सपोर्ट देने के लिए। अभी करेंटली बहुत सारे हमारा बेल्ट्स जो यूज करते हैं मेनली पेशेंट जो स्पाइन को स्ट्रेट रखे, वो सब बेल्ट्स अवेलेबल है, तो पेशेंट कैन ऑप्ट फॉर दैट काइंड ऑफ बेल्ट या सपोर्ट। नंबर 3 इज कोल्ड एब्सेस का जो फॉर्मेशन हो रहा है इन केस ऑफ टीबी, वी यूज टू एस्पिरेट दैट पार्ट। नंबर 4 इज द जनरल केयर। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस दैट वी फाइंड मेनली इन केस ऑफ पॉट स्पाइन, दैट इज देयर कैन बी डिफॉर्मिटी, अगर ट्रीटमेंट ठीक ठाक से नहीं हुआ वहां का जगह का शॉर्टनिंग हो सकता है, और पैराप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, तो दिस एंड्स द टॉपिक पॉट स्पाइन और टीबी स्पाइन इन केस ऑफ जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे।
शॉर्ट में, कंसाइज में, ज्यादा ह्यूज में नहीं गए, ज्यादा वास्ट में नहीं गए, जितना जरूरत है उतना ही डिस्कस कर लिए कि पॉट स्पाइन एक्चुअली होता क्या है, कैसे कैसे इसका इटोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करते हैं. तो क्वेश्चन कैन कम एज अ टीबी ऑफ स्पाइन और पॉट डिजीज, और इट कैन कम एज कासेरुका संदिग्ध है इन आयुर्वेद. ठीक है, आयुर्वेदा में ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. इफ इट कम्स इन दिस क्वेश्चन, इफ इट कम्स लाइक डिस्क्राइब कासेरुका संदिग्ध है, देन यू हैव टू राइट इट एज पॉट स्पाइन और टीबी डिजीज के बारे में लिखना पड़ेगा. तो नेक्स्ट, one of the most important topic we will discuss is the ankylosing spondylitis. Okay, it is a very important topic as well as in this subject शल्य and also in काया चिकित्सा. तो ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये दोनों में ही आता है, तुम्हारा शल्य में और काया चिकित्सा में भी. तो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? Ankylosing spondylitis is a chronic disease which is characterized by progressive. This is the keywords that you have to mention in definition. It is a chronic disease. Okay, it is a chronic disease which is characterized by progressive inflammatory stiffness. The stiffness will be inflammatory of the joint. Okay, main joint involved is the sacroiliac joint of the axial skeleton. Remember, axial skeleton का होता है, ना कि appendicular skeleton का जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है प्राइमरीली. मतलब मेन जो इन्वॉल्व होता है वो सैक्रोइलियक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. अगर इमेजेस में दिखाए तो सैक्रोइलियक जॉइंट मेनली कहाँ पहले इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, दिस पार्ट. दिस इज द सैक्रम, दिस इज द इलियम पार्ट, एंड दिस जंक्शन इज द सैक्रोइलियक जंक्शन. यहाँ पे सबसे प्राइमरी इन्वॉल्व होगा. यहाँ से मतलब बोले तो स्टार्ट होगा यहाँ से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. तो टर्म एंकोलाइजिंग इसको बोलते हैं. एंकोलाइजिंग का मीनिंग क्या है? एंकोलाइजिंग मींस फ्यूजन. फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं एंकोलाइजिंग. स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइन. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो रहा है? प्रोग्रेसिव हो रहा है, इन्फ्लामेटरी स्टिफनेस हो रहा है जॉइंट का. मेन जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व होता है अगर कोई पूछता है तो दैट इज द सैक्रोइलियक जॉइंट इज द मेन जॉइंट इन्वॉल्व. वहां से स्टार्ट होता है. तो पैथोलॉजी क्या क्या है? पैथोलॉजी इट कैन बी इडियोपैथिक. पैथोलॉजी होता है इडियोपैथिक विदाउट एनी अननोन रीजन. ऐसा बोला क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है बेसिकली. वहां पे क्या होता है कि एक जेनेटिक मार्कर बताया है, HLA-B27. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक मार्कर दैट यू हैव टू रिमेंबर in case of viva or also in case of if you write this answer. HLA-B27, HLA-B27, HLA-B27 is the हमारा HLA-B27 is the main genetic marker that is generally present or that is generally becomes positive in 85% of the AS cases. ये जो जेनेटिक मार्कर है ये पॉजिटिव मिलता है इन केस ऑफ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन. मेनली आइडियोपैथिक होता है, ऑटो इम्यून होता है ये. ठीक है, मेनली देखा गया यंग एज में ज्यादा मिलता है ये वाला एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कंडीशन. तो मेनली क्या होता है, इफ वी सी द पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, सबसे पहले तो सैक्रोइलियक जॉइंट का फर्स्ट इन्वॉल्व होगा. देन आफ्टर सम टाइम हिप जॉइंट का इन्वॉल्व होगा. आफ्टर दैट मेरोग्राम स्टर्निंग, दैट इज स्टर्नल वाला पार्ट, मेरोग्राम स्टर्नल वाला जॉइंट इन्वॉल्व होगा. ठीक है, आस्ते आस्ते तुम्हारा सारा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है. तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियली देयर विल बी अ साइनोवाइटिस. दैट इज जो साइनोवाइटिस मतलब जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है बोन्स में, उसका इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, साइनोवाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड जो प्रेजेंट रहता है बोन्स में, उसका पहले इन्फ्लामेशन होने लग जाता है. इन लेटेस्ट स्टेजेस ये सब देखा गया है, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्टिलेज. आसपास में जितने सारे कार्टिलेज बोन रहेगा, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्टिलेज, क्योंकि एक ऑटो इम्यून मैकेनिज्म चल रहा है. बॉडी अपना ही डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय. जो बॉडी का जो अपना ही डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, पहले तो साइनोवाइटिस होता है लेस, उसके बाद देखने को मिलता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्टिलेज. आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्टिलेज देयर विल बी अ बोनी इरोजन फॉलोड बाय फाइब्रोसिस. वो जगह क्या होगा, वो जगह फाइब्रोज्ड हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा आस्ते आस्ते. ठीक है, देयर विल बी देन बोनी एंकोलाइजिंग. एंकोलाइजिंग का टर्म वी हैव सेट कि एंकोलाइजिंग का मतलब क्या होता है. एंकोलाइजिंग का मतलब होता है फ्यूजन. ठीक है, उसका मतलब होता है फ्यूजन. आस्ते आस्ते जो फाइब्रोसिस होने के बाद क्या होता है, 2 बोन या 3 बोन क्या होता है, आस्ते आस्ते फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है. फ्यूज होने के बाद देयर विल बी ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स. ठीक है, आफ्टर ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स देयर विल बी एंटीरियर लॉन्ग लिगामेंट ऑफ जो स्पाइन का होता है, देयर जो
स्पाइन का जो एंटीरियर लॉन्ग लिगामेंट होता है उसमें ऑसिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देन द बोन्स विल बिकम फ्यूज एंड द स्पाइन विल बिकम स्टिफ एंड दिस स्टिफनेस विल बी अ परमानेंट स्टिफनेस, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, द फर्स्ट जॉइंट दैट इज इन्वॉल्व इज द सैक्रोइलियक जॉइंट, फॉलोड बाय हिप जॉइंट एंड फॉलोड बाय मैनुब्रम स्टर्नी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इनिशियली में, साइनोवाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड। लेटेस्ट स्टेजेस देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेज अगर डिस्ट्रक्ट होने लग जाता है उसके बाद आस्ते आस्ते जो बोनी पार्ट है उसका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इरोजन हो रहा है वहां पे क्या होगा, सबसे पहले फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइब्रोसिस होगा वहां पे देयर विल बी अ बोनी एंकोलाइजिंग, ठीक है, बोनी एंकोलाइजिंग। उसके बाद क्या होता है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन होता है। बोन होने के बाद उसमें क्या होता है, जो भी एंटीरियर लॉन्ग लिगामेंट स्पाइन का जो प्रेजेंट रहता है पार्ट रहता है एंटीरियर लॉन्ग लिगामेंट, उसका ऑसिफिकेशन होता है। लेटर ऑन द बोन फाइनली बिकम्स फ्यूज, bones become stiff, spine becomes stiff and this stiffness will be a kind of permanent stiffness, ठीक है। पेशेंट का बहुत सीवियर पेन लेके कंप्लेन करके आता है कि पेशेंट बोलता है कि बहुत पेन, बैक में बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। पेशेंट का प्राइमरी कंप्लेन यही होता है। देन वी यूज्ड टू डिफरेंशिएट कि कैसा पेन है, हमारा रेडिएटिंग है या फिर कहाँ पहले स्टार्ट हुआ पेन, ठीक है, उसका हिस्ट्री लेना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज द क्लिनिकल फ्यूचर। क्लिनिकल फीचर्स मेनली जैसे बोले कि यंग एडल्ट्स में मोस्टली मेन कॉमन होता है यंग एडल्ट्स में, ठीक है। अदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लाइक पेशेंट आएगा ही बोलेगा कि देयर विल बी अ स्टिफनेस लोअर बैक, बैक साइड में बहुत पेन होता है। और इसका एक क्लासिकल सिम्टम्स क्या होता है, ये जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जब तक का पेशेंट का मूवमेंट होगा, एक्टिविटी होगा, तब पेशेंट को पेन उतना नहीं रहेगा। जैसे ही पेशेंट रात में सोने जाएगा एंड अर्ली मॉर्निंग में वो जो पेन होगा वो एग्रेवेट करता है बहुत। तो ऐसा है कि पेशेंट अगर बैठा रहेगा, रिलैक्स कर रहा है तो पेन ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। नाइट में अगर जब वो सोने जाएगा, सोते टाइम उसको बहुत पेन होगा एंड इन केस ऑफ अर्ली मॉर्निंग में पेन ज्यादा रहेगा। फिर वो अपना मॉर्निंग में आफ्टरनून में जो सब वर्क करता रहेगा, मूवमेंट कर रहा है, तो पेन का जो सेंसेशन है वो कम रहेगा। पेशेंट यही कंप्लेन करके आता है कि रात में पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सुबह उठते टाइम भी बैक का पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पेन एट रेस्ट स्पेशली देखो एट नाइट लिखा है, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। एक्टिविटी जब करेगा तो पेन क्या होता है, रिलीफ हो जाता है। There will be a gradual onset of pain and there will be a stiffness of the lower back as I described earlier. So pain also can also present in heel area, pubic symphysis वाला पार्ट, मेरुब्रम स्टर्नी वाला हिस्सा वाला में पेन रह सकता है। और जो कॉस्टर स्टर्नल मतलब जो रिब्स जो जाकर के स्टर्नम में फ्यूज हो रहा है, जो जॉइंट फॉर्मेशन हो रहा है, ऑल्सो वहां पर भी पेन पेशेंट कंप्लेन करेगा। लेटर स्टेज में जितना ये एग्रेवेट होगा उतना जाकर के उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। पेशेंट कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद काइफोसिस स्पाइन, ठीक है, काइफोसिस स्पाइन एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप। काइफोसिस स्पाइन क्या होता है, एनीवन? फॉरवर्ड बेंडिंग होता है कि बैकवर्ड बेंडिंग? पेशेंट आगे की तरफ झुकता है, पीछे की तरफ झुकता है? आगे देखिए। हाँ, आगे की तरफ, करेक्ट। काइफोसिस क्या होता है कि आफ्टर लेटर स्टेजेस क्या होगा, पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या होगा, पेशेंट विल बिकम फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ झुक जाएगा। देखो ऐसे कैसे पेशेंट का प्रेजेंटेशन हो जाता है इन एडवांस्ड एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन में। दिस इज द नॉर्मल पोस्चर, ठीक है। तो लेस देन 1 मिनट बचा है, लेट अस कंप्लीट दिस क्लिनिकल फ्यूचर। नेक्स्ट लिंक आई विल सेंड, 15-20 मिनट्स लगेगा, वी विल कंप्लीट दिस पार्ट, ठीक है। तो ऑकल इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो इन केस ऑफ पेरिफेरल जॉइंट में मेनली इन्वॉल्व होता है, दैट इज शोल्डर जॉइंट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व, हिप जॉइंट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व, नी जॉइंट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। Patient can also present with chronic inflammatory bowel disease since it is an autoimmune and also it can present with chronic inflammatory bowel disease, ठीक है। नेक्स्ट लिंक में वी विल स्टार्ट विथ ऑन एग्जामिनेशन।